युवराज साहब का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबसे गहरी दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन आपसे पहले भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी जनता थी जिससे मुझे मिलना था और मैंने वादा किया था कि मैं एक एक जन को मिलूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पे भी सबसे पहले वादा करना चाहूँगा कि मैं बोलूँगा कम और मिलूँगा ज़्यादा। तो इसके बाद मैं आपके पास आऊँगा नीचे, मैं सबसे एक एक से मिलूँगा, एक एक से परिचय लूँगा और मैं एक एक से जुड़ना चाहता हूँ। ये मेरे लिए कोई चुनाव का महोत्सव नहीं है, ये मेरे लिए एक परिवार है और मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। मेरा बस एक ही लक्ष्य है। चुनाव का समय तो है और इसलिए मैं बड़ी संक्षेप में दो व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके लिए मेरे लिए इतने शब्द हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं संक्षेप में क्या बोलूं। इन्होंने करीब 10 साल में, पिछले 10 साल में पूरी भारत की शक्ल बदल दी और एक युवा होने के नाते मैंने खुद से महसूस किया है और मैंने खुद से अनुभव किया कि क्या बदलाव आए हैं इस देश में। आप भारत की अर्थव्यवस्था देखो, आज अंग्रेजों से आगे हम पहुंच चुके हैं। आप इसरो को देखो, हमने कभी सोचा नहीं था इतने कम पैसों में हम एक सैटेलाइट भेजेंगे ऊपर मार्स और मून पर। किसी ने सोचता था? किसी ने नहीं सोचा। डिफेंस में देखिए, हर चीज हम विदेश से खरीदते थे। आप प्लेन देखिए, आप हथियार देखिए, आज वही प्लेन वही हथियार इंडिया में बनकर विदेश में। और योजना पर योजना जनता के लिए, आयुष्मान योजना, आपके लिए पक्के घर, टॉयलेट, ऐसे चीजों के बारे में सोचा गया जो 20-25 साल में किसी ने सोचा ही नहीं था। और जो पहले 10 साल लगते थे एक रोड बनने में, एक एयरपोर्ट बनने में, आज 16 महीनों में वही एयरपोर्ट बन गए। दूसरा व्यक्ति मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनको तो आप सब जानते हैं, और उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी सोच विचारधारा क्या है। आपके लिए घर पे मैं इतने मुश्किल से मुझे उनके साथ समय मिलता है, वो कहते नहीं, ज्यादा समय मैं अपने जनता को देता हूं, उनके बीच आता हूं, उनको समझना चाहता हूं। मुझे बड़े मुश्किल से 5 मिनट मिलते हैं। यही है उनका प्यार आपके लिए। और अगले 5 साल वो चाहते हैं कि अब ये पूरा क्षेत्र बदल जाए। और एयरपोर्ट, गुना में अभी एक एयरपोर्ट उन्होंने शामिल किया, ग्वालियर में 16 महीने, अयोध्या में एयरपोर्ट हुआ 18 महीने। ये होती है प्रगति। एलिवेटेड रोड ग्वालियर में, आगरा से ग्वालियर हाईवे, ऐसे ही प्रगति हम यहां लेके आना चाह रहे हैं। और हमने सबकी मांग सुन ली है, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, पानी। और हम वादा करते हैं अगले 5 साल में इन 5 चीज की आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर घर में आएगा ये सब चीज। मेरे लिए मेरे से एक निवेदन है मेरे युवाओं को, मेरे युवाओं जो यहाँ उपस्थित हैं, इस चुनाव में 50% हमारे वोटर युवा हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे युवा जो यहाँ हैं, हमारे जो 18 से 30 के जो इंसान हैं, उनको खींच के लेके आए, वोट डालना उनको सिखाए और मतदान का जो जिम्मेदारी है उनको समझाए।
5 साल में एक बार हमें एक जिम्मेदारी मिलती है युवा होने के नाते, एक वोट डालना। और मेरा ये निवेदन है कि इस बार हम पूरे रिकॉर्ड तोड़ दें देश में। सबको बताना है कि कमल के फूल पे बटन दबाना है और विकास लाना है। इसके साथ मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं अब और समय इस मंच पे नहीं बिताना चाहता, मैं और समय आपके बीच में बिताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज महाराज जिंदाबाद।